Welcome to lecture 3 of Python course. फ्लो कंट्रोल के बारे में सीखने के लिए आपको 3 चीज़ें का समझ ज़रूरी है: बूलियन वैल्यूज़, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर। ये याद रखिए कि हम पहले भी वैल्यूज़ और ऑपरेटर को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम कुछ नए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन ये वही कॉन्सेप्ट है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बूलियन ऑपरेटर के सिर्फ 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। इंटीजर और स्ट्रिंग के इनफिनिट नंबर के वैल्यूज़ हो सकते हैं जो आप उसको उतना ही बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से। स्ट्रिंग्स का भी इसी तरीके से आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये याद रखिए कि ट्रू और फॉल्स में पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखते हैं बूलियन ऑपरेटर्स में। इसके बाद अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 6 मुख्तलिफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू शामिल है। आप देखते हैं कि इक्वल टू यहाँ पे इवैल्यूएट होता है ट्रू बूलियन ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू का हम अगर एग्जांपल दें तो ये एवैल्यूएट होगा 2, नॉट इक्वल टू 3 एवैल्यूएट होता है ट्रू। 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एवैल्यूएट होगा ट्रू की तरफ। 2 इज़ ग्रेटर देन 3 एवैल्यूएट होता है ट्रू। इस तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि 3 इज़ इक्वल टू 3 तो एवैल्यूएट होगा फॉल्स। अगर हम इससे देखना चाहते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, इवैल्यूएट होगा फॉल्स। अगर हम देखना चाहते हैं दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन का, तो 3 लेस देन 2 अगर हम लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं, तो ये बूलियन ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट है। लेट्स मेक इट अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। एज इज इक्वल टू 12। हम एक वेरिएबल एज में हमने एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 12 स्टोर की। अब हम देखना चाहते हैं कि एज इज़ लेस देन 11। क्या रिजल्ट होता है? फॉल्स, क्योंकि एज की वैल्यू 12 है और कंपैरिजन करते हुए इस तरह इसका रिजल्ट आता है फॉल्स, बूलियन ऑपरेटर फॉल्स। एक बात ध्यान में रखिए कि इंटीजर और स्ट्रिंग कभी भी पाइथन में इक्वल नहीं होंगे। जैसे एलिवेट कर रहा है फॉल्स को, अगर आपके स्ट्रिंग में नंबर भी हो तब भी स्ट्रिंग और इंटीजर इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन फ्लोट वैल्यूज़ और इंटीजर वैल्यूज़ इक्वल हो सकते हैं। एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि इक्वल टू
ऑपरेटर में दो इक्वल टू के साइन हैं। इसके मुकाबले में असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल साइन यूज़ होता है। इनके अलावा 3 बूलियन ऑपरेटर्स और भी हैं, एंड, और नॉट, एंड और नॉट। चलिए इनको थोड़ा टेस्ट करते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू हों तो तब ही एंड ऑपरेटर ट्रू होगा, एवेल्युएट, अदरवाइज ये फॉल्स एवेल्युएट होगा। लेट्स चेक सी कि क्या हो रहा है। अगर हम 2 = 2 एंड 3 = 3 करें तो इसका एवेल्युएट करेगा ये ट्रू की तरफ, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन भी ट्रू है और दूसरा एक्सप्रेशन भी ट्रू है। लेकिन अगर हम देखें ये फॉल्स होगा, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन गलत है और दूसरा सही है। इस तरह और ऑपरेटर भी है, और ऑपरेटर में एवल्यूएशन फॉल्स तभी होगी जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हों। एक और ऑपरेटर जो नॉट ऑपरेटर कहलाता है वो तब ही ट्रू होगा जब उसको आप एक फॉल्स एक्सप्रेशन के साथ लगाएंगे। नॉट ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन पे अप्लाई होता है। इसका ट्रूथ टेबल बड़ा आसान है। नॉट ट्रू फॉल्स होगा और नॉट फॉल्स ट्रू होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एज = 23, एनिमल = स्ट्रिंग पास कर लेते हैं डॉग की। अगर हम इस तरह से लिखें कि एज इज ग्रेटर देन 20 एंड एनिमल इज इक्वल टू डॉग, ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करेगा ट्रू, क्योंकि एज ग्रेटर देन है 23 से और एनिमल का जो स्ट्रिंग ऑपरेटर सेव हुआ है एनिमल वेरिएबल में वो डॉग ही है। तो ये ट्रू एंड ट्रू का एक्सप्रेशन एवेल्युएट किया ट्रू। तो रिकैप करते हैं। हमने आज पढ़ा बूलियन डेटा टाइप ट्रू फॉल्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। फिर हमने देखा कि डबल इक्वल टू जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर और सिंगल इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमने आखिर में पढ़ा बूलियन ऑपरेटर्स एंड, और नॉट ऑपरेटर्स। सो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे।